Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I welcome all of my friends and students for environmental classes. Today's class is for the 12th and the topic that we are going to discuss is the marine pollution. What is marine pollution? Marine pollution results by the various activities such as discharge of various types, wastes, garbage, industrial effluents and emissions have been entering oceans, petroleum products, metallic compounds of toxic matter, radioactive fallouts, radionuclides have been degrading seawater. Ship accidents are responsible for oil spills. Blowouts are also responsible. Huge quantity of SNC oxides, hydrocarbon are getting added in one way or the another. Severe blowouts are major big spills of oils, then frequently occurring minor oil spills, pipeline breaks, discharge washed from oil tankers have been polluting the मैराइन इकोसिस्टम। तो ये जो मैराइन इकोसिस्टम है ये कैसे पोllute होता है, या जो हमारी सीज है, ओशंस हैं, ये कैसे पोllute हो जाते हैं। तो ये जो मैराइन पोल्यूशन है ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि ये जो मैरीन है ये एक बड़ा रिसोर्स है, ये एक बड़ा इकोसिस्टम है, मेगा इकोसिस्टम भी है और बड़ा रिसोर्स भी है। तो इसका जो ये पोल्यूशन है ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। तो ये पोल्यूशन कैसे होता है, ये जो डिस्चार्जेस होते हैं वो वेरियस टाइप्स ऑफ जो इंडस्ट्रियल डोमेस्टिक सिटी जो भी डिस्चार्ज होता है वो इसी सी में जाता है। वेस्ट गार्बेज है या इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज इफ्लुसेंट्स होते हैं, एमिशंस होते हैं, या इसी तरह से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होते हैं या मेटालिक कंपाउंड्स होते हैं, टॉक्सिक मेटालिक कंपाउंड्स या रेडियो एक्टिव फॉल आउट्स होते हैं जो न्यूक्लियर प्लांट्स कोस्टल एरियाज़ में होते हैं, इनका जो फॉल आउट निकलता है तो वो भी इसी में जाता है, या न्यूक्लाइड्स होते हैं। तो ये इस सी वाटर को डिग्रेड करते हैं। या इसी तरह से जो सी ऑयल ट्रांसपोर्ट शिप्स होते हैं या कार्गो शिप्स होते हैं तो उनका जो एक्सीडेंटल कभी हो जाता है तो वो जो ऑयल होता है वो इसी, उनको कहते हैं ऑयल स्पिल्स, तो वो इसी में चला जाता है। या इसी तरह से सल्फ़र, नाइट्रोजन है, कार्बन ऑक्साइड्स हैं, वो भी ह्यूज अमाउंट में इसमें जाते हैं। तो इस तरह से जो ये जो सी वाटर होता है या ओशन वाटर होता है इसमें तो पोल्यूशन होता ही होता है एक तरह से, दूसरी तरह से तो पोल्यूशन इसमें हो जाता है। तो ये जो ऑयल स्पिल्स होते हैं फ्रिक्वेंटली एक्सीडेंट्स होते हैं सी में, तो जब ये सी में चला जाता है ये ऑयल्स तो ये एक ऊपर एक परत बना देते हैं, जिससे जो एक्वाटिक सिस्टम होता है ये स्पाइल हो जाता है, क्योंकि इनको जो ऑक्सीजन बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो होती है, बॉडी जो होती है वो कम हो जाती है। इस तरह से जो एक्वाटिक लाइफ होती है वो मुतासर होती है। तो अब ये मैराइन पोल्यूशन है क्या, तो मैराइन पोल्यूशन अगर इसको हम डिफ़ाइन करेंगे तो ये क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ सब्सटेंसेस टू द मैरीन एनवायरनमेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय मैन रिजल्टिंग in adverse effects such as hazards to human health, obstruction of marine activities and lowering the quality of sea water। तो अगर हम मैरीन इकोसिस्टम को डिफ़ाइन करेंगे ये है कि इस मैरीन इकोसिस्टम में हम इंट्रोड्यूस करते हैं वो सब्सटेंस, चाहे वो डायरेक्टली करेंगे या इनडायरेक्टली बाय द मैन, जिससे क्या होता है एडवर्स इफेक्ट होता है ह्यूमन हेल्थ पे, और जो मैरीन एक्टिविटीज़ होती है वो ऑब्स्ट्रक्ट होती हैं, और जो सी वाटर की क्वालिटी है वो भी मुतासर होती है। तो अब इसके क्या क्या मेजर्स है जिससे हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, इस मैरीन पोल्यूशन को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो बहुत सारे मेजर्स हैं हमारे पास जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहला जो मेजर है, ये जो टॉक्सिक पोल्यूटेंट्स हैं शुड बी केप्ट अवे फ्रॉम द कोस्टल वाटर। तो ये जो टॉक्सिक पोल्यूटेंट्स होते हैं जो हमारे इंडस्ट्रीज़ होते हैं या न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं या बहुत सारे ऐसे हमारे फैक्ट्रीज़ होते हैं जहाँ से टॉक्सिक पोल्यूटेंट्स निकलते हैं, उनको हमें कोस्टल एरिया से दूर रखना है। इन इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज ड्रिलिंग मस्ट बी स्टॉप्ड और प्रोहिबिटेड।
और जो कोस्टल एरियाज़ में ड्रिलिंग होती है इसको भी हमें स्टॉप करना है। स्लज, नॉन बायोडिग्रेडेबल रबिश, गार्बेज एटसेट्रा शुड नॉट बी डंपन इनटू द रिवर्स विच ड्रेन देम इनटू द सी। इसी तरह से जो स्लज निकलता है हमारी इंडस्ट्री से या नॉन बायोडिग्रेडेबल जो वेस्ट्स निकलते हैं, रबिश या गार्बेज जो होती है वो हम ड्रेन करते हैं, तो रिवर्स में ड्रेन करते हैं तो फिर वो जाके समंदर में जाता है, तो इसको हमें टोटली अवॉइड करना है। इसी तरह से सीवर पाइप शुड बी लेड सेपरेटली। जो हमारी सीवेज पाइप्स होती है तो उनको हमें सेपरेटली लगाना है। कहीं जगह कोई मतलब बंजर ज़मीन पे किसी जगह पे डंप उनको करना है। इसी तरह से स्पेशल टेक्निक शुड बी अडॉप्टेड टू चेक द ऑयल स्पेलेज। तो ये जो ऑयल स्पेलेज एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है पोल्यूशन, सी वाटर पोल्यूशन की, तो इसको हमें चेक करना, हमें इसके लिए स्पेशल टेक्निक्स लगानी है ताकि जो ऑयल स्पेलेज इससे कम किया जाए। तो ये कुछ मेजर्स थे जिससे हम वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। होप यू हैव अंडरस्टूड इट।